दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की राख आज भी बिहार की उस मिट्टी में दबी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां राजा का बेटा नहीं बल्कि जनमत शासन करता था। वैशाली, वह शहर जहां की हवाओं में कभी समानता और स्वतंत्रता के सुर गूंजते थे, आखिर एक दिन अचानक खामोश क्यों हो गया? यह सिर्फ एक शहर के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि उस विचार की हार है जिसने दुनिया को सिखाया था कि बिना राजा के भी समाज चल सकता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जब दुनिया के बड़े हिस्से में राजतंत्र का बोलबाला था, गंगा के तट पर स्थित वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का उदय हो रहा था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि 7000 से अधिक राजाओं की एक सभा के पास थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ फैसले चर्चा और सहमति से लिए जाते थे। लिच्छवी कुल के लोग अपनी एकता के लिए जाने जाते थे और उनकी इसी एकता के कारण मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य भी उनसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वैशाली की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के बौद्ध ग्रंथों में इसे एक समृद्ध और सुरक्षित महानगर बताया गया है। ऊंची प्राचीरें, गहरी खाइयां और अनुशासन में बंधे नागरिक। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है कि सबसे मजबूत दीवारें भी कभी कभी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से टूटती हैं। अजातशत्रु, मगध का वह महत्वाकांक्षी शासक जो हर हाल में वैशाली को अपने कदमों में झुकाना चाहता था, लेकिन लिच्छवी गणराज्य की एकता उसके लिए सबसे बड़ी दीवार थी। अजातशत्रु अच्छी तरह जानता था कि जब तक ये 7000 राजा एक मंच पर खड़े हैं, तब तक उन्हें हराना नामुमकिन है। यहीं से शुरू होता है इतिहास का वह कूटनीतिक खेल जिसने वैशाली की नींव हिला दी। अजातशत्रु ने अपने चतुर मंत्री वर्षकार को वैशाली भेजा। कहा जाता है कि वर्षकार ने वैशाली की एकता में दरार डालने के लिए फूट डालो और राज करो की उस नीति का सहारा लिया, जिसका इस्तेमाल सदियों बाद आधुनिक इतिहास में भी देखा गया। वर्षकार वैशाली में वर्षों तक रहा। उसने धीरे धीरे वहां के गणमान्य लोगों के बीच अविश्वास के बीज बोने शुरू किए। उसने उन परंपराओं को निशाना बनाया जो लिच्छवियों की एकता का आधार थीं। एक एक करके वैशाली के राजा आपस में ही संदेह करने लगे। जो समाज कभी एक स्वर में फैसले लेता था, अब वह छोटे छोटे गुटों में बंट गया था। यह सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक पतन था। जब वैशाली का आंतरिक ढांचा कमजोर पड़ गया, तब अजातशत्रु ने अपने नए हथियारों का इस्तेमाल किया। महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे विनाशकारी यंत्रों ने वैशाली की उन दीवारों को ध्वस्त कर दिया जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था। लेकिन क्या बाकी सिर्फ अजातशत्रु की सैन्य शक्ति ही वैशाली के अंत का कारण थी? इतिहासकारों के बीच आज भी एक बड़ा विवाद है। कुछ का मानना है कि लिच्छवियों के भीतर बढ़ता अहंकार और बढ़ती विलासिता ने उनकी उस मूल शक्ति को खत्म कर दिया था जो उन्हें लोकतंत्र के सांचे में ढाल कर रखती थी। वैशाली का अंत एक रहस्यमय मौन के साथ हुआ। जब मगध की सेनाएं वैशाली के भीतर दाखिल हुईं, तो उन्हें वहां वह गौरवशाली गणराज्य नहीं मिला जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। उन्हें मिला एक बिखरा हुआ समाज जो अपनी ही आंतरिक कलह में जल रहा था। यह पतन इतना पूर्ण था कि उसके बाद वैशाली कभी उस तरह से उभर नहीं पाया जैसा वह बुद्ध के समय में था। क्या वह लोकतंत्र महज एक संयोग था जो समय की धूल में खो गया, या फिर वह एक ऐसा प्रयोग था जिसने भविष्य की सभ्यताओं को रास्ता दिखाया? आज जब हम वैशाली के उन खंडहरों को देखते हैं, तो वहां की ईंटें हमें एक बड़ा सवाल पूछती नजर आती हैं। क्या हमने वैशाली को वाकई अजातशत्रु के हाथों खोया, या हमने उस व्यवस्था को खो दिया जिसने हमें यह विश्वास दिलाया था कि आम इंसान के पास भी फैसले लेने की ताकत हो सकती है? अशोक स्तंभ और भगवान बुद्ध से जुड़ी स्मृतियां आज भी वैशाली की मिट्टी में दबी हैं। वह स्थान जहां लोकतंत्र का पहला सूर्य उगा था, आज एक शांत पुरातात्विक स्थल है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि कोई भी गणराज्य तब तक सुरक्षित है जब तक उसके नागरिक अपनी एकता और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग हैं। इतिहास के इन अनसुने पन्नों में छिपी सीख आज भी प्रासंगिक है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई,
और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गुमनाम रहस्यों पर और भी चर्चा करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।